7वें श्लोक का शांकर भाष्य। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर यथाशास्त्रम। इसलिए सभी काल में, सभी अवस्थाओं में, सभी स्थिति में आपको जो है मेरा ही अनुस्मरण यथाशास्त्र करना चाहिए। युद्धंच स्वधर्मम कुरु, और युद्ध करो का तात्पर्य सभी वर्णों के लिए युद्ध थोड़ी है। स्वधर्मम, जिसका जो धर्म है उसका अनुष्ठान करना चाहिए। मयि वासुदेवे अर्पिते मन बुद्धि यस्य, मुझ वासुदेव में ही अर्पित है मन और बुद्धि जिसका, उसे कहते हैं मयि अर्पित मनोबुद्धि ही। तत्र स त्वं मयि अर्पित मनोबुद्धि सन। इस प्रकार से आप जो है मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला हो करके माम एव, ये त्र हो गया है, माम एव यथा स्मृतम एष्यसि, जैसे स्मरण करोगे वैसे तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। एष्यसि माने आगमिष्यसि, असंशयो न संशयोत्र विद्यते, यहाँ कोई इस विषय में कोई संशय ही नहीं है। शंकरानंद टीका तस्मादिति यस्मात् चर्मकालीना दृश्य भावना अविद्यामूलकत्वात् शरीर आरंभ हेतु हो, जिसलिए चर्मकालीन दृश्य की भावना यदि हम करते हैं अविद्यामूलक होने से हमें पुनर्जन्म देने का कारण बन जाता है, शरीर के आरंभ का कारण बन जाता है। तस्मात्, इसलिए त्वम अर्जुन सर्वेषु च कालेषु आहार विहार शयन आसनादिषु सर्वासु अवस्थासु, केवल युद्ध काल में ही नहीं सभी काल में, अर्थात आहार कर विहार कर रहे हो, शयन कर रहे हो, आसन में बैठे हो आदि सभी कालों में अतः सभी अवस्थाओं में सर्वासु अवस्थासु सर्वात्मके मयि ब्रह्मण्येव अर्पिते मनोबुद्धि ये रसो अर्पित मनोबुद्धि ही, मुझ में ही यानी ब्रह्म में ही अर्पित है मन और बुद्धि, जिसके द्वारा उसे कहा जाता है अर्पित मनोबुद्धि वाला। अत्र मयि इति विशेष शब्द में, या मयि में विशेष शब्द से समझो। बुद्धिर अहम वृत्तिर इदम वृत्तिर मनः, बुद्धि से अहवृत्ति को भी ले लो और मन से इदम वृत्ति को, तयोर विषय, इन दोनों का विषय कौन होगा? परमात्मा ही होगा। मामेव कृत्वा, दोनों का विषय मुझे ही करके, समर्पिते मदात्मना स्थापित, समर्पित होने का मतलब क्या? तद्रूपेण स्थापित हो जाना। मनोबुद्धि ये ना, जिसके मन और बुद्धि इस प्रकार से हो गई हो, स वह व्यक्ति मयि अर्पित मनोबुद्धि, उसे कहा जाता है मुझ में अर्पित मनोबुद्धि वाला है। ऐसा होकर अहम अर्थम इदम अर्थंच माम मनुस्मर, इस प्रकार से अहम अर्थ रूपेण और इदम अर्थ रूपेण सर्वरूपेण मैं ब्रह्म आत्मा ही हूँ, ऐसे अनुस्मरण करो। यो माम स्मरति, इस प्रकार जो मेरे को स्मरण करेगा, सर्वरूपेण विषयी करोति, विषय कर लेगा जिसकी वृत्तियाँ, ताम अनु एव अनुस्मृत्य, उसको तत्पश्चात ही अनुस्मरण करके, अनुसृत्य अनुसरण करके, स्मरताम स्मरण करता हुआ, अनुगत यैव सजाति वृत्तिया अनुसंदेही, अनुगत सजाति वृत्ति के द्वारा, उस ब्रह्माकार अखंडाकार वृत्ति के द्वारा ही तो निरंतर जीव ब्रह्म एकत्व का अनुसंधान करना, न तो भिन्न वृत्त्यंतर अलंकुरु, भिन्न विषय का वृत्ति को लेकर बीच में व्यवधान नहीं करना। तथा चेत बाह्य वासना न नश्यति, यदि आप अंतराल वृत्तियों के बीच बीच में संसार की वृत्ति को मिलाते रहोगे, फिर तब बाह्य वासना नष्ट नहीं होगी। बाह्य विषय की वृत्ति बीच बीच में आने नहीं देना, एक अखंडा ब्रह्माकार वृत्ति चलते रहना चाहिए। वह चलते हुए बाहर से भले शरीर से कोई व्यवहार हो रहा है, प्रकर्माधीन होने दो उसको, उसे कोई लेना देना नहीं है, उसे असंबद्ध रहना है। तद अभावे संसारो न निवर्तते, और यदि इस प्रकार वासना का नाश नहीं हुआ, फिर आप संसार कभी निवृत्त ही नहीं होगा। ततः पुंकान पुंकवद अविच्छिन्नतया सद्वृत्तिया
सर्वमिदम् अहं च ब्रह्मैवैति सर्वदा माम अनुसंदेहि। पुंखानुपुंख के समान अविच्छिन्न रूपेण सदा ब्रह्माकार वृत्ति से सर्वमिदम् अहं च ब्रह्मैव, यह सब कुछ और मैं ब्रह्म ही है, ऐसे सर्वदा माम अनुसंदेहि, मेरा ही अनुसंधान करते रहना। एवं सदा अनुसंधानं कुर्वन्, सदा अनुसंधान करता हुआ मामेव परम ब्रह्म गमिष्यसि, मुझ पर ब्रह्म को ही तुम अवश्य प्राप्त करोगे। पूर्णानंदैक रसात्मना अवस्थान लक्षणम परम भावम गमिष्यसि, पूर्णानंदैक रसात्मक अवस्था विशेष को तुम ब्रह्म भाव को तुम प्राप्त करोगे। न तो पुनः शरीरम ममैव भविष्यति वा न वा इति संशयोत्तर कर्तव्यो, मेरा क्या वास्तव में कोई और दोबारा शरीर होगा या नहीं होगा इत्यादि संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कभी संशय होना ही नहीं है। मद वचनम श्रद्धस्व, इसे मेरे वचन पर श्रद्धा करो और निष्ठा रखोगे, अवश्य तुम्हें फल मिलेगा। ननु विजातीय प्रत्यय राहित्यन सर्वदा सर्वं ब्रह्मैवेति पश्यतो मम खतम जीवन सिद्धि। यदि विजाति प्रत्यय रहित तो करके सर्वदा सर्वं ब्रह्मैव ऐसे चिंतन पर देखता हुआ मेरा जीवन यात्रा कैसे चलेगा। इतः युद्ध च इति, तब कहा युद्ध च, युद्ध च कहना पड़ा, अर्थात बाह्य व्यवहार होते रहेगा, इसे कोई दिक्कत नहीं है बाह्य व्यवहार होने में, वो होते हुए भी आपका अपना भीतर से एक मेरा चिंतन लगातार होते रहे, इसे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। पंचदशी में बहुत सुंदर दृष्टांत दिया, जो नारी होती है वह अंदर से जिस पुरुष को चाहती उस पुरुष का निरंतर स्मरण करती रहती है, इन बाहर में सकल काम करेगी। व्यग्रा शब्द है वहाँ पर, अन्य पुरुष में व्यग्र जो नारी है उसके लिए बाह्य क्रियाकलाप कोई व्यवधान नहीं है, अंदर से उसको स्मरण करती रहेगी और बाहर सब काम करती है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को अंदर से परमात्मा स्मरण निरंतर करते रहे, बाहर से प्रार्थ कर्म से व्यवहार करते रहे, परस्पर इसमें कोई विरोध नहीं होता है। तम क्षत्रिय खलो स्वजीवन साधनम युद्धं च कुरु इत्यर्थः, तुम क्षत्रिय हो इसे तुम्हारे स्वजीवन का साधन स्वधर्म क्या है, युद्ध, वो करते रहना। ननु ब्रह्मानुसंधेर युद्ध क्रियाश्च प्रत्यय भेदेन साधन भेदेन स्थिति भेदेन च परस्पर विरुद्धत्वात्, कहते कैसा हो सकता है ब्रह्मानुसंधान और युद्ध क्रिया, इन दोनों में प्रत्ययगत भेद है, साधनगत भेद है, स्थितिगत भी भेद है, अत्यंत परस्पर विरुद्ध है ये। ऐसे द्वयोर एक कालिक अधिकरणत्व संभवात, ऐसे दोनों का एक काल में एक अधिकरण में करना असंभव है। कथम तरे युगपत कर तुम शक्यते, फिर युगपत कैसे इनको किया जाए। इति न शंकनीय, शंका मत करो। क्यों? पूर्व में जवाब दे चुके हैं, जो कुछ भी क्रिया कारक है भेद, ये सब क्या है, ब्रह्म ही है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म संपादिना इति पूर्वोक्त रीत्या कर्ता करणं कार्यं च भोक्ता च भोज्यं भोजनं च सर्वं ब्रह्मैव। ये भाव बनाओ, कर्ता करण कार्य भोक्ता भोज्य और भोजन ये सब ब्रह्म ही है। तो सर्वत्र ब्रह्म दृष्टिया यह शरीरं केवलं कर्म, ये जो सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि से करते हुए जो शरीर से होता हुआ केवल कर्म है, तत्कर्तव्यम न तो अतिरिक्तम, वह करना चाहिए, उस अतिरिक्त कुछ नहीं करना। विदुषोपि अति प्रवृत्तिया, विद्वान के द्वारा भी अति प्रवृत्तिया वासना आवृत्ति तया पुनरपि जन्मादि संसार है। विद्वान को भी यदि वो शरीर स्थिति मात्र के लिए आवश्यक प्रवृत्ति से अतिरिक्त प्रवृत्ति करता है तो वासना की आवृत्ति हो जाएगी। ये संसार में ज्यादा घुसेगा, वासना फिर खड़ी हो जाएगी। न्यूनतम व्यवहार रखो ताकि वह वासना हावी न हो जाए। जन्मादि संसार
फिर पुनर्पि जन्म संसार पे आ जाओगे। तस्मात् सर्वदापि अंतकाले च, सारे जीवन और अंतकाल में भी ब्रह्मविदो ब्रह्मानुसंधिरेव कर्तव्य इति सिद्धम, ब्रह्मानुसंधान ही करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, यह बात सिद्ध होता है। टिप्पणी एतमित प्रेत्य अभिसंभवितास्मीति यश सा दद्धा न विचिकित्सास्ति। एतमित प्रेत्य, ये जो शरीर है उसको यहाँ से छोड़ करके प्रेत्य मैं साक्षात ब्रह्म भाव के प्राप्त होऊंगा। अभिसंभवितास्मि यस्य स्यादद्धा न विचिकित्सा, जिसे बिल्कुल संशय ही नहीं है और निश्चित रूप में ब्रह्म भाव को प्राप्त करेगा। निस्संशयेषु सर्वेषु नित्यं वसति वै हरिः, महाभारत में भी कहा। संशय रहित होकर अपने अपने क्रियाकलाप कर्तव्य आदि को समझते हुए निष्ठापूर्वक करते रहेगा, वहाँ भगवान का वास नित्य है। स्वधर्मानुष्ठान में लगे रहो, आपके साथ सदा हरि है। एक हमारे पास साधक आते हैं और बहुत ही विलक्षण है, देवी के उपासक है। वो कहते मैं कहीं भी जाऊँ आऊँ, मुझे ऐसा लगता है साथ में खड़ी है, और जब भी गलत वलत कुछ मेरे से होने लगता है तो कंधे पर हाथ पे खींचती है, रोकती है। मैं समझ लेता हूँ कंधे पे हाथ रख ले मतलब अब मुझे काम नहीं करना, आगे नहीं बढ़ना है इसमें। मैं तुरंत पीछे हट जाता हूँ, चुप हो जाता हूँ। इस सदा साथ है और हमसे कोई गलत होने नहीं देती। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है साधक के लिए। अपने इष्ट देव अपने साथ सदा है, और ब्रह्म तो आप ही हैं, आप साथ में, आपके साथ है ही, उसमें संशय नहीं है। लेकिन फिर भी वहीं संशय हो रहा है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं है। संशय थोड़ा सा भी आ जाए फिर आपसे अलग है। वो कहता है कई बार ऐसी स्थिति हुई है, मन में आता है, अरे आप पीछे क्यों खड़े, मेरे सामने तो आ जाओ, दर्शन तो दो। गायब हो जाती फिर तो पीछे से भी हट गई। 2-4 बार मैंने निर्णय लिया, जिस दिन आप चाहो उस दिन सामने से दर्शन देना, नहीं तो पीछे खड़े रहना, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये स्थिति अनेक जन्मों की साधना है ही है, और इस समय भी निष्ठा है, लगा हुआ है, आगे भी बढ़ेगा। लेकिन सगुण में लगा हुआ है, धीरे धीरे माँ की कृपा से निर्गुण में आएगा। इन निर्गुण वाले की तो और आसान है, क्योंकि आपसे अलग है ही नहीं। तो पीछे खड़ा होना कि आगे खड़ा होना कि इधर क्या उधर क्या, सर्वत्र वही है। आते तो और आसान हो गया। बस उसमें हमारी शास्त्र जो कह रहा है सर्वम ब्रह्म ही, वो आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर सब कुछ ब्रह्म ही है, ओम ही हूँ, इसमें निष्ठा बन जाए श्रद्धापूर्वक, फिर आपका सारे संशय समाप्त हो जाएगा, अपने आप वह स्थिति प्राप्त हो जाएगी, ब्रह्मानुसंधान होने लगेगा, ब्रह्म प्राप्ति होगी। इति श्रुति स्मृति अनुसारेण वर्णाश्रम आचार आचरणेन, श्रुति और स्मृति के अनुसार स्पष्ट है, वर्ण और आश्रम के आचरण जो चीज़ें हैं, आचार विचार बताए गए हैं, उनके आचरण के द्वारा सद्गतिर्भवत्येव, सद्गति होगी ही, इसमें कोई संशय नहीं है। नास्त्यत्र संशयः अत्राप्युक्तम, यहाँ भी तो पूर्व 5वें श्लोक में कहा था नास्त्यत्र संशयः। विष्णु पुराणे च, विष्णु पुराण में भी कहा न चलति निज वर्ण धर्मतो यः सममतिरात्त सुहृद विपक्ष पक्षे न हरति न हन्ति किंचिदुच्चै सितमनसं तमवेहि विष्णु भक्तम न चलति निज वर्ण धर्मतो यः, जो अपने स्वधर्म से कभी विचलित नहीं होता। निज मन स्वयं का, स्वधर्म, वर्ण धर्म तो हमने वर्णाश्रम भी ले लेना, अपने वर्णाश्रम धर्म से जो कभी विचलित नहीं होता, और
सभी में समत्व बुद्धि, सममति। किनमें? आत्मसुहृद विपक्ष पक्षे। अपने शरीर के मामले में हो, अपने अभिष्ट मित्रों में हो, या विपक्ष शत्रु में हो, या साथ देने वाले पक्ष में हो, चारों में बराबर दृष्टि है। आत्मसुहृद विपक्ष पक्षे सममति ही न हरति न हंति किंचिद। जो कभी किसी से कुछ भी छिपाता नहीं, हरण नहीं करता। छिपाना भी चोरी करना ही है। किसी बात को छिपाते हो, अब इज्जत क्या सोचेंगे स्वामी जी, इसलिए मुझे झूठ बोल के अपने आप को बचा लेना है, तो समझ लेना चाहिए वो सबसे बड़ा चोर है। जो सत्य को छिपाया, ये चोरी हुआ। अरे सबसे बड़ा पाप है। आदमी समझता नहीं है, अपनी इज्जत का सवाल बना लेता है। अरे क्या करेंगे, डांटेंगे ना अधिक से अधिक, और डांट भी आशीर्वाद होता है। प्रेम है तो डांटेंगे, प्रेम नहीं तो डांटेंगे भी नहीं। कहीं जाने तो भांड में उपेक्षा कर देंगे। ये सत्य बोलोगे उससे ज्यादा लाभ है। चाहे जितने भी आपने गलत किया हो, वो सत्य स्वीकार करने में ही लाभ होता है। इसलिए कहते हैं न हरति न हंति च, और काया वाचा मनसा किसी की हिंसा भी नहीं करता। किंचित उच्च ही सितमनसम, शुद्ध मन वाला है वो। तम अवे ही विष्णु भक्तम, उसको समझना ये असली विष्णु भक्त है, परमात्मा का भक्त है, भगवान का भक्त है। अतएव अत्र भगवताप्युक्तम, इसलिए यहां पर ही भगवान ने कहा युद्ध च, अपने वर्णाश्रम कर्म भी करो। अहम ब्रह्मा से बोलते चुप बैठना नहीं है। ये बड़ा वेदांतियों में पाखंड हो गया है। अहम ब्रह्म न किंचित करिष्यामि करके बैठ जाते। ऐसा नहीं होता है। प्रारक्रम से तू खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे फिर रहे हो, वो भी वर्णाश्रम के अनुसार तो करो। संन्यास हो जाए, परमहंस परिव्राजक आचार्य आप हो गए हो, ठीक वर्णाश्रम धर्म से परे हो गए, लेकिन आपका संन्यास धर्म भी तो है कुछ, उसका पालन कीजिए। ये नहीं जानते तो हमसे पुस्तक लो, संन्यास धर्म पढ़ो, क्या होता है संन्यास धर्म। पुस्तक छपी है उसमें। किसी महात्मा ने, बड़े विद्वान आचार्य ने लिखा, और मेरे पास कम से कम 500 पुस्तक दे गया। जो भी आपके पास है उनको आप दे दीजिएगा। वो संन्यास पता ही नहीं लोगों को ले लिए हैं, लाल पहने पशु जैसे गधे पर लाल उड़ा दो। ये भी चल रहे फिर रहे भंडारों में, केवल पता ही नहीं संन्यास धर्म क्या है। तो हमें जो भी मेरे पास आते हैं संन्यास दीक्षा वगैरह ले करके, तो उनको दे लो, पहले इसको पढ़ो। संन्यास धर्म से लिखा है, इति संध्या, ये लो इसको पढ़ो, इति संध्या को नित्य आपको करना क्या, सुबह दोपहर शाम रात्रि पढ़ो, इसको करो जितनी हो सके। अब वो भी नहीं करेंगे, चलो भी नहीं, चलो गीता पाठी तो करो रोज, एक अध्याय, सब पाप कट जाएंगे। दिन भर तुम जितने भंडारा खाओगे सारा दोष दूर हो जाएगा। एक गीता पाठ, एक अध्याय गीता पाठ करो, अपने अपन शुद्ध भी होते जाएगा। वो भी नहीं करना है। अरे हंस गायत्री मिला आपको, हंस गायत्री की एक माला जप करो, वो भी नहीं करेंगे, खाएंगे सोएंगे, तो अपनी विनाश कर ले रहे हैं। बार बार भगवान कहते हैं युद्ध स्वचो, युद्ध भी करो, अपना धर्म भी पालन करो और मेरा चिंतन भी करो। ये दोनों साथ साथ चलना है, आगे पीछे नहीं। इतीदम सगुण ब्रह्म चिंतनम उपासका नाम प्रत्येव उक्तम, यह भी सगुण ब्रह्म का चिंतन उपासकों के प्रति कहा गया है। तेषाम फल प्राप्ति अंतिम भावना सापेक्षता, क्योंकि उनको जो फल प्राप्ति होती है अंतिम भावना के अधीन है। मध्यमाधिकारिणाम कर्मोपासना समुच्चय कर्तव्य भगवतात्र निर्दिष्टा, और मध्यमाधिकारी के लिए भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट निर्देश एक तरह से कर दिया, कर्म और उपासना का समुच्चय। कर्म करो और उपासना भी करो। निर्गुण ब्रह्म ज्ञानिनंतो
निर्गुण ब्रह्म ज्ञानियों के लिए तो ये बात नहीं है। ज्ञान समकालम में मुक्ते सिद्धत्वात्, ज्ञान की समकाली मुक्ति हो चुकी है। अतएव अंत्य भावादि सापेक्षत्वम नास्ति, नान्त्य भावादि सापेक्षत्वम अस्ति। अंत में क्या भावना हो रही है, क्या वृत्ति हो रही है, उसे कोई अपेक्षा ही नहीं है। अतएव मंदर मध्यम अधिकारी के लिए ये तीन चीज साथ साथ चलाना है। भगवत स्मरण एक, दूसरा स्वधर्म और तीसरा सर्वसमर्पण। समर्पणम एतत्रयुक्तस्य भवति सद्गतिरिति सूचितमत्र। इन तीन से युक्त जो भी पुरुष होगा उस सद्गति अवश्य होगी, यह बात यह सूचित किया गया। अगले श्लोक के लिए भाषा अवतरण का दे रहे हैं। किंच अभ्यासेति, इतना ही। और सुनो क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, वो बता रहे हैं। शंकरांति अवतरणी का ननु ब्रह्मविदा स्वज्ञान दग्धखिल कर्मण कर्माभावात् कुतो भावी शरीर स्मृतिर तत्प्राप्तिश्चेति चेत कर्मगतेर विचित्रत्वात्। ब्रह्मवेत्ता के लिए स्वज्ञान के द्वारा दग्ध अखिल कर्म वाला है, कर्म ही नहीं है शेष। वो भावी शरीर की प्राप्ति या भावी शरीर की स्मृति, ये सब कैसे हो सकता है? यदि चेत, सुनो, कर्मगतेर विचित्रत्वात्। आपको जब तक अप्रोक्षानुभूति नहीं हुई है तब तक कर्म का आप पर असर रहेगा, आप कर्माधीन हो। इसे कर्म की गति अत्यंत विचित्र है। तत्त्वम अवगंतुम न शक्यते, उसकी वास्तविकता को कोई जानना किसी से भी संभव नहीं है। तर्हि तथाविध कर्म गत्या मरण काले ब्रह्मानुसंदर्भे निरुद्ध स्यात्। तो पूर्व पक्ष के फिर ऐसा है, फिर तो तथाविध कर्म की गति के कारण से मरण काल में ब्रह्मानुसंधान में अवरोध हो सकता है। ये न प्राक कालेन अभ्यास योग बलेन योगी ब्रह्मस्वरूप अनुलीन अंतःकरणतया। प्राक काल में कृत अभ्यास और योग्य बल से वह योगी ब्रह्म स्वरूप का ही अनुशीलन अंतःकरणतया अनुशीलन करने के स्वभाव वाला होने से स्वयं प्राण वेदनावत, प्राण वेदना के समान कर्म तत्कार्यंच न मुनुते, कर्म और से कार्य का मनन उस समय होगा ही नहीं। यथा मध्य रसवेगेन तत्पाई प्रारब्ध कृतम बाह्यम किंचिन न मनुते। मध्य रसवेगेन दारू ज्यादा पी लिया, अब दारू ज्यादा पी लिया है, उस पीने वाले को अब उसके प्रारब्ध कर्माधीन हो जाएगा। चल रहा है इधर उधर हो लटक फटक होता हुआ, नाली में गिर जाएगा, उठ जाएगा, फिर आगे चला जाएगा। उसको पता ही नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ है, क्या हो रहा है, होश ही नहीं है। प्राकर्म कृतम बाह्यम किंचिन न मन होते, लेकिन बाहर का कोई चीज का मनन भी नहीं होता उसको। किंतु मध्य रस वेगे न प्राप्तम एव कार्य करोति, उस मध्य रस का वेग में प्राप्त जो भी प्राप्त अनुसारण कार्य वो करते भी रहता है। और कई ऐसे हैं मिस्त्री आदि है, सवेरे ही उठते ही सबसे पहले पिएंगे, पी के काम करना आता है उनको, बिना पिए काम करना नहीं आता। जिस दिन पिएंगे नहीं आएंगे तो दीवार टेढ़ा हो जाएगा, वो ठीक से नहीं चिनाई करेगा। थोड़ा पी के आएगा तो ठीक से काम करेगा। ये विचित्रता है। ऐसे संगीत के महारथियों को देखा मैंने, दो लोगों को हमने देखा। एक तो पी के आते थे और गाते थे ऐसा अद्भुत, नाम बहुत था उनका, आप लोग भी सुने होंगे, भीमसेन जोशी, सुप्रसिद्ध गायक थे। लेकिन पी के आएंगे तभी गा पाएंगे, नहीं तो नहीं गा पाएंगे। एक मैसूर आनंद स्वामी करके हुए, बहुत प्रसिद्ध था वो भी, वो तो स्टेज में बोतल रखते थे, अब पिएंगे फिर गाएंगे। जब गाने लगते हैं वो बस
उनके ज्ञान के पर कोई दूसरा गाया ही नहीं आज तक होश वाला, अर्ध बेहोशी में गाते थे वो, वाह अल्लाह वहां पहुंचती थी उस समय। इसलिए यहां कहते हैं जैसे वहां मद्यपान करके भी किंचित होश में रहते हुए अपना कार्य को ठीक कर लेता है। आप ब्रह्म चिंतन करते हुए अपना कार्य का कैसे ठीक नहीं कर सकेंगे? आप तो अवश्य कर पाएंगे। ये भी एक नशा है, वो ब्रह्म का नशा है मान लो। ब्रह्म चिंतन भी नशे में पड़े हुए हैं, सकल कार्य अवश्य निभा सकते हैं आप। इसलिए कहते हैं कि मद्यपान के दृष्टांत बनाए उन्होंने, मध्य रस से वेगेन प्राप्त में कार्य करोति तद्वदयमपि अभ्यास योग बलेन, अभ्यास योग बलेन, अभ्यास योग बलेन ब्रह्मैव ध्यायति ब्रह्मैव गच्छति इति आशेनः। ब्रह्म का ही ध्यान करता हुआ अपने वर्णाश्रम अनुसार करते हुए अंत में वह ब्रह्म को ही प्राप्त कर जाता है। इति आशेनः अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योग बलेन, अभ्यास और किसका अभ्यास किया? योग का ही अभ्यास किया। उस युक्त होकर चेतसा, युक्त चेतसा नान्यगामिना, और चित्त कैसी है? अन्य विषय गामी नहीं है, केवल अनुचिंतयन हे पार्थ परमं पुरुषम दिव्यम याति। हे पार्थ, ऐसे अनुसंधान करता हुआ व्यक्ति, अनुचिंतन करता हुआ जो व्यक्ति है वो निश्चित रूपेण वह दिव्य जो पर पुरुष है उसे प्राप्त कर लेता है। अभ्यास योग युक्तेन मयि चित्त समर्पण, यहां कुछ बहुत गलत छप गया है। अभ्यास दोग हो गया, दोग योग के लिए। अभ्यास योग युक्तेन मयि चित्त समर्पण, विषय भूते होना चाहिए, त्रिपा हो गया है, विषय भूते एकस्मिन् तुल्य प्रत्यावृत्ति लक्षण विलक्षण प्रत्यांतर अनंतरितो अभ्यास। तुल्य प्रत्यय की आवृत्ति रूपा और विलक्षण प्रत्यय से बीच में अंतरित न होते हुए ऐसा जो अभ्यास है, सच अभ्यास योग, वह अभ्यासी का नाम योग है। तेन योगेन युक्तम तत्र एव तत्रैव व्यापृतम, उसमें व्यापृत है वो, तत्रैव व्यावृतम हो गया, व्यापृतम योगिनः, ऐसा जो योगी है का जो चित्त है, तेना योगिनः चेत, तेन चेतसा, उस चित्त के द्वारा जो कि नान्यगामिना न अन्यत्र विषयांतर गंतुम शीलमस्य, यदि नान्यगामी तेन नान्यगामिना न अन्यगामी इत्यर्थ, माने अन्य विषयों की ओर उसकी वृत्ति कदाचित भी नहीं जाती है। तेना नान्यगामिना परमम निर्तिशयम दिव्यम, तो परम है माने निरतिशय है। पुरुष शब्द का एक बार व्याख्या हो चुकी है, नहीं कर रहे हैं। दिव्य माने दिवी, सूर्यमंडले भवाम, सूर्यमंडल में रहता है हिरण्यगर्भ, उसे याति गच्छत, उसे प्राप्त कर लेता है। हे पार्थ अनुचिंतयन, शास्त्र आचार्य उपदेशम अनुध्यायन इत्यर्थ, शास्त्र और आचार्य के उपदेश के अनुसरण करता हुआ निरंतर अनुध्यान करता, ध्यान का लगातार करते हुए इत्येतत् इतर तात्पर्य इसका, ऐसा जो है व्यक्ति है निश्चित रूपेण पूर्वान्वय दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। क्योंकि सगुण का ही चल रहा है, इसलिए सूर्यमंडल हिरण्यगर्भ को प्राप्त करने की बात कही। ब्रह्म प्राप्ति मैंने सगुण ब्रह्म प्राप्ति, हिरण्यगर्भ की प्राप्ति।
संक्रांति टीका अभ्यासेति अभ्यास योग युक्तेन तीव्र मोक्षिच्छया अपि अति वैराग्यण च। अभ्यास योग से युक्त होने का मतलब यह है जो भी ब्रह्माभ्यास कर रहा है वो सगुण हो या निर्गुण हो रूपी योग से युक्त जो हो रहा है, लेकिन वहाँ पर दो उसका पीछे शर्त है। एक तीव्र मोक्ष इच्छा होनी चाहिए, दूसरा अत्यंत वैराग्य युक्त होना चाहिए। अति वैराग्यण च। तब तदेक परत्वेन चिरकालम नित्य निरंतरम च क्रियमाण विजातीय प्रत्यय अनंतरिता या सजातीय प्रत्यय आवृत्ति सार्वकालिकी सएष एव अभ्यास, उसी का नाम अभ्यास है। एक परत्वेन चिरकाल पर्यंत नित्य और निरंतर क्रियमाण जो विजातीय प्रत्यंग व्यवधान से रहित सजातीय प्रत्यंग की जो आवृत्ति है अहम ब्रह्मास्मि की आवृत्ति निरंतर चलते रहे सार्वकालिकी सर्वकाल में। इस प्रकार के जो वृत्ति का निरंतर चलने का नाम ही अभ्यास है। समाधि इत्यर्थ सकार नहीं है, आप माधि हो गए, समाधि समाधि है वो। एतद अभ्यासेन एतार समाधि का अभ्यास के द्वारा प्राप्त यो निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो जाएगा। धीरे धीरे सविकल्प से कहाँ पहुंचेगा वो? निर्विकल्प समाधि में पहुंच जाएगा। सयोग इस तरह ने व्याख्या कर दिया। अभ्यास शब्द का अर्थ सविकल्प समाधि और योग शब्द का अर्थ निर्विकल्प समाधि ले लिया। सहयोग तेन युक्तेन ब्रह्माकारतम प्राप्तेन, अब युक्त होने का मतलब ब्रह्माकारत को प्राप्त हो गया। तथैव इस कारण से वह नान्यगामिना अन्यम भाविक कर्म कार्यम प्राणेन्द्रियादि विक्षेपम वा अन्यद्वा गंतुम मंतुम च शीलम वासना शक्तिर न अस्य अस्ति नान्यगामी। अन्यगामी अन्य क्या हो सकता है? भावी कर्म और से कार्य का स्मरण हो जाना, अतः प्राणेन्द्रियों का विक्षेप, अन्यद्वा और अन्य कुछ भी, गंतुम मंतुंच शीलम प्राप्त करने या मनन करने के स्वभाव, ऐसे जो वासना शक्ति है न अस्य अस्ति, वह वासना शक्ति अब इसमें नहीं रह गई। मैंने संसार विषय की वासना नष्ट हो गई। शास्त्र वासना ब्रह्माकार वृत्ति की वासना इतनी बढ़ गई कि संसार की वासना बिल्कुल खत्म हो गया। उसे कहते हैं नान्यगामिना। नान्यगामी तेना चेतसा तारस अन्य की ओर न जाने के स्वभाव वाला चित्त है जिसका, उस तारस चित्त के द्वारा अनुचिंतयन उक्त रीत्या स्वरूपमेव ध्यान, उक्त से स्वरूप का ही चिंतन करता ध्यान करता हुआ वह ब्रह्मविद परमम निर्तिशय महत्व संपन्नम, निर्तिशय महत्व से संपन्न जो दिव्यम प्रकाशैक रूपम पुरुषम याति प्राप्नोति इत्यर्थः। टिप्पण पूर्वोक्त भगवद अनुस्मरणात्मक भगवद उपासनाया फलम भगवत प्राप्त रेव इति विवृणोति अभ्यासेति। पूर्वोक्त भगवद अनुस्मरण पूर्वक जो भगवत उपासना की स्वकर्म का स्वधर्म का आचरण के साथ में करता रहा है उसका फल जो है भगवत प्राप्ति है। इस बात को विस्तृत वर्णन कर रहे कह रहे अभ्यासेति। तत्स्थितो यत्नाभ्यास। हम अपनी अलग व्याख्या करेंगे यहाँ पर, वेदांत तरफ ले जाएंगे सूत्र को। तत्र मने कुत्र, तत्र यत्नो अभ्यास है ना, तत्र मने ब्रह्मणी आत्मन्येव यत्न। देखो तत्र मने ध्येय वस्तुनि चित्त से स्थिरीकरणार्थो यत्न, चित्त को स्थिर करने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं। सश्च
नान्यगामना अर्थात विजाति प्रत्यय अनंतरित सजाति प्रत्यय प्रवाहीकरण रूप। और वो क्या है? वो नान्यगामी होना अर्थात विजाति प्रत्यय से विवहित न होते हुए सजाति प्रत्यय प्रवाहीकरण रूपा वह जो यत्न है, वह यत्न तत्र ध्येय विषयो द्विविधा। वह ध्येय विषय भी दो प्रकार मानो, एक तो प्रसिद्ध, दूसरा अप्रसिद्ध। विष्णु प्रतिमादिराध्यो, विष्णु प्रतिमादि क्या है? प्रसिद्ध है। भगवान है, उसको देख रहे हो, तदाकार वृत्ति बना रहे हैं, उसकी आरती उतार रहे हैं, कपड़ा पहना रहे हैं, नहला रहे हैं, ये कर रहे हो, कर उसको भोग लगाओ, उसको सुलाओ। पूरी नवधा विभक्ति, 9 प्रकार की है ना विभक्ति, वो सारी विभक्ति कर रहा है, लगा हुआ है, 24 घंटा मूर्ति के साथ लगा हुआ है। कहीं तो आप देखते हैं यहाँ पर घूमने आते यात्री, घाट पर घूमते हुए अपने भगवान को साथ में लिए हुए चलते रहते हैं। लड्डू गोपाल लिए हुए हैं, कोई जो राम जी को लिए हुए हैं, कोई किसको लिए हुए, जा रहे घूम फिर रहे, सदा साथ में लेके चलते रहते हैं। वह प्रसिद्ध है वो वस्तु। और अप्रसिद्ध क्या है? जो आप लोग करते निर्गुण वाला। विष्णु प्रतिमा आदि आद्य द्वितीयस्तु मानस प्रतिमा आदि, मानस प्रतिमा आदि है। तो निर्गुण भी हो सकता है, सगुण भी हो सकता है मानस। इसलिए योग सूत्रकार ने कहा यथा मत ध्यानाद्वा, मानस के लिए चेतसानुचिंतयन सगुण साकार चिंतन क्रमशः निर्गुण जो है निराकार रूपम, सगुण साकार चिंतन करते 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 क्रमशः निर्गुण निराकार स्वरूप को चिंतन करता है, जो दिव्यम, जो पराकाशात्मकम परमम निर्दिशम पुरुषम स्वस्वरूपम एव याति प्राप्नोति इत्यर्थ। वह स्वस्वरूप को ही प्राप्त कर लेता है। सह पुरुष कीदृक्, वह पुरुष कैसा है? सवायम पुरुष सर्वास पुरुषो पुरुषयो, वह यह आत्मा का नाम पुरुष है जो सभी पुरों में शय पुरुषय, सर्वासु पुरुषो पुरुषयो भवति। नैनेन न एनेन किंचन अनावृतम, नैनेन किंचन असंवृतम, इसे कुछ भी आवृत नहीं है, कुछ भी संवृत नहीं है, सर्व प्रकाशक है वो। बृहदारण्यक का है यत् सर्वेषां पुरस्तात्, जो सबसे पहले है, असर्वान् पापन औषध इति पुरुषः, औषधाय धातु बना लिया, औषध तस्मात्, इसलिए इसका नाम पुरुष पड़ गया है। विद्वान पुण्य पापे विधूय परात् परम पुरुषोपैति दिव्यम, विद्वान जो है पुण्य और पाप दोनों को झाड़ दिया, अलग कर लिया अपने से, और पर से भी जो परे है वह पुरुष तत्व है, दिव्य तत्व है, प्रकाश स्वरूप है, उसको प्राप्त करता है। सर्वमुंड को प्रसिद्ध भी कहता है, ऐसे पुरुष तत्व को प्राप्त कर लेता है।